ये मियाँ बीबी के झगड़े जो है ना, ये इसी वजह से होते हैं कि इन दोनों के दरमियान में एक दूसरों को राजी करने का तरीका नहीं पता जी। बीबी और मियाँ, इन दोनों का रिश्ता इतना मजबूत है, हालांकि कमजोर भी है, मगर मजबूत जितना ये रिश्ता है इतना कोई नहीं है। ये कितनी बदतर हालत में हो, अगर दोनों चाहें तो 10 मिनट में सुधर जाता है। सही, बेशक सही। मगर मेरी बहनें इस पर गौर, मौला अली कहते हैं मैं अपने घर पे आया तो मेरी बीबी फातिमा सैयदा कुछ परेशान थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी मेरे बच्चे दोनों बीमार हैं, उनकी बीमारी की वजह से परेशान हूं, शिफा नहीं हो रही है। हजरत अली से बड़ा पीर कोई है? उनके बाद बताओ, उनके बाद कोई है? जल्दी बोलो, उनके बाद कोई है? मौला अली के बाद उनको क्या बनाना चाहिए था? कोई ताबीज? नहीं, ताबीज नहीं बनाया उन्होंने। मैं ताबीज का मुखालिफ भी नहीं हूं, मगर बता रहा हूं उन्होंने क्या किया। कोई दुआ पढ़ के क्योंकि अपने बच्चे पे नहीं, दुआ पढ़ना भी अच्छी बात है, मगर मौला अली ने हमें तरीका सिखाया। जब कोई रास्ता ना निकल रहा हो, मौला अली ने ऐसे करके हाथ उठाया, कहा फातिमा जरा आमीन कहना, तवज्जो तो करो। और ये आमीन कौन कह रहे हैं आपको पता है? वो जो मोबाइल वाले दिन हुजूर ने फरमाया कि चलो फिर ठीक है, उनसे मुनादरा हुआ, मुनादरे में वो हार गए, चिढ़ गए, नबी से कहने लगे ठीक है तुम अपने लोगों को लेके आओ, हम लोगों को लेके आए, हम तुम्हारे लिए बद्दुआ करेंगे, आप हमारे लिए बद्दुआ करना। नबी ने फरमाया ठीक है। हुजूर अपने नवासों को, सैयदा खातून जन्नत को, मौला अली को लेके चल रहे हैं। उधर से यहूदी पुकारा, बोला वापस चले जाओ, मैं उस नबी की बात नहीं करने चाहता हूँ, वो तो अल्लाह के आखिरी नबी है। मैं अली की भी बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फातिमा की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों बच्चों की बात कर रहा हूँ। अगर इनके होठों पे आमीन आ गया तो कयामत तक कोई यहूदियों की नस्ल बाकी नहीं रहेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे ये किसकी दुआ है? हसनैन करीमैन के लबों पे जोर से बोलो। अच्छा दुआ क्या कर रहे हैं अली? मौला अली दुआ कर रहे हैं अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे। जब तू शिफा देगा मालिक तो हम उसके शुक्राने में तुम्हें तेरे 3 रोजे रखूंगा, रब मैं 3 रोजे रखूंगा। मौला अली की दुआ है, कबूल कैसे नहीं होगी? जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अली दुआ कर रहे हैं, फातिमा आमीन कह रही हैं, हसनैन करीमैन के लिए दुआ हो रही है। दुआ बिल्कुल कबूल हो गई, अल्लाह की वजह से दुआ कबूल हो गई। हसनैन करीमैन को सुबह को उठा दिया गया, मौला अली को सहरी करवाई गई। हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने काय से सहरी कराई? खजूर नहीं थी, खाना नहीं था हमारे घरों की तरह, बल्कि नबी की बेटी ने सिर्फ पानी से अपने बच्चों को, अपने शोहर को, और वो इन्होंने जो है वो सहरी कराई। और मौला अली उसके बाद मजदूरी करने के लिए निकले। आज कोई मजदूर का बेटा अपने बाप का नाम बताते वक्त शर्माता है, वो बताता नहीं शहर में जरा थोड़े बहुत पैसे का कमा ले, घमंड हो जाता है, अपने बाप का नाम नहीं बताता, ये नहीं बताता उसका बाप मजदूर है, और फिर उल्टी सीधी बात करता है, अपने बाप का नाम बताते वक्त शर्माता है, झिझकता है। मैं कहता हूं झिझके वो जिसके बाप ने उसे हराम की कमाई खिलाई हो, जिसका बाप ने रक्षा चला के उसको कमाई खिलाई हो या मजदूरी करके खिलाई हो, वो तो फख्र से कहे कि मेरे बाप ने हराम की नहीं हलाल की कमाई से मुझे पाला है। दुनिया में यह ऐलान करे, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं जो मजदूरी करता है वो अल्लाह का दोस्त। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जल्दी बोलो क्या है? बोलो अल्लाह का दोस्त। बोलो क्या है? दिल लगा के बोलो क्या है? मौला अली मजदूरी करने के लिए गए, रोजा रख के, और रोजा भी कैसे रखा है? एक हमारे रोजे ऐसा होता है सुबह से शाम तक इतनी डकारें आती हैं, पता नहीं लगता रोजा रखा था या पेट खराब हो गया था, इतना खाते हैं सुबह के टाइम पे लोग। ये कोई रोजा, इसका रोजा तो ये है मौला अली ने जो रोजा रखा है बगैर सहरी के, और फिर मजदूरी करने के लिए गए बच्चों के लिए। अली ने जाकर के बताया कि ये भी दीन है कि आप अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं, हलाल कमाई कमा रहे हैं, ये भी दीन में शामिल है। बेशक। हजरत अली ने अपने घर में जो है ना वो अपने घर से निकले, आपने मजदूरी की, मजदूरी करने के बाद क्या हुआ भाई? इधर क्या बात है? ए भाई तो सुनो, अल्लाह के रसूल के दामाद पूरे दिन मजदूरी करके शाम को लेके आए। हुजूर की बेटी ने, सैयदा ने, तैयबा ने, ताहिरा ने, आबिदा ने, हुजूर की बेटी ने बगैर किसी शिकवे के, आपने रोजा था मुंह में और पानी से सहरी की थी। हुजूर की बेटी ने चक्की चलाई, चक्की चलाने के बाद मेरे रसूल की बेटी, मेरे आका की बेटी, मेरे पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा ने खाना बनाया। इंतजार हो रहा है, हसनैन करीमैन भी बैठे हैं, हजरत अली भी बैठे हैं, सैयदा भी तशरीफ रखती हैं। अजान की आवाज आ जाए, अजान की आवाज नहीं आई, एक आवाज आई, ए नबीजादी, ए पैगंबर की बेटी, मैं यतीम हूँ, मेरा बाप मर गया है, मेरी माँ भी भूखी है और मैं भी भूखा हूँ, क्या मुझको कुछ अता कर सकती हैं? एक तो बगैर सहरी का रोजा, दोनों बच्चों के चेहरे को देखा, सैयदा ने अपना खाना उठा के कहा लो मेरे बदले का खाना, मेरे हिस्से का दे आओ। तो हजरत अली बोले मेरे हिस्से का भी लो हसन दे के आओ। तो दोनों भाई बोले हम क्यों खाएंगे अम्मी, हम भी तो अपने हिस्से का दे करके
हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत हसनैन करीमैन भी देख करके आ गया। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो। उसके बाद फिर ये रात भर गुजरी अहले बैत पर, फिर बगैर सहरी का रोजा सुबह को रखा, फिर मौलाए कायनात मौला अली चले। हजरत अली एक रात में 1000 रकात नमाज नवाफिल पढ़ते थे। सैयदा कायनात पूरी रात का सजदा करती थी। कहती थी मालिक कोई ऐसी रात तो बना दे कि फातिमा का दिल भर जाए, दिल पूरा, उसका सजदा पूरा हो जाए। सजदा पूरा नहीं होता कि अजान हो जाती है। अब दूसरे दिन मौला अली फिर गए मजदूरी करने, मजदूरी करके फिर आए, और फिर आने के बाद मौला अली ने फिर अपनी बीबी को दिए जो, उन्होंने फिर चक्की चलाई। और वो भूखी भी हैं, प्यासी भी हैं, यानी वो भूख रोजे से है ना, रोजा से होता है आदमी भूखा प्यासा होता है, रोजे से नबी की बेटी ने चक्की चलाई, खाना तैयार किया, खाना तैयार हो गया, मगर खाना खाने से पहले अल्लाह के रसूल की बेटी इंतजार कर रही है अजान की आवाज, मगर अजान की आवाज नहीं आई, बल्कि आवाज आई एक मिस्कीन की। तब जो है कि नहीं, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? माशाल्लाह अच्छे इंसान है। मैं सोच रहा था जरूरी बात है तो मैं तकरीर रोक देता हूँ, ये अपनी बात कर लेंगे। बहुत मुश्किल है सुन्नियों में तकरीर करना, अल्लाह आशिकों में करना आसान है। सुभान। वो सुन्नी बहुत अच्छे होते हैं जो सुन्नी के साथ साथ आशिक भी होते हैं, जैसे आप हैं। वाह, जैसे अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। मैंने बात को ऐसी घुमा के बात ठीक कर दी। दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो सुभान। हर सुन्नी आशिक रसूल है, सुभान अल्लाह। और जिसके दिल में इश्क रसूल है इंशाअल्लाह बेड़ा पार उसका इश्क करा लेगा। बेशक। जो जिंदगी में एक बार नबी के लिए रोया होगा अल्लाह उस पर बड़ा इनाम करेगा। बेशक। मगर रोना शर्त है, मोहब्बत में। जोर से बोलो। हजरत अली लेकर के आए, पूरे दिन मजदूरी, खातून जन्नत ने फिर चक्की चलाई, फिर इंतजार आ रही, अजान की आवाज नहीं आई, एक मिस्कीन की आवाज आई, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास खाने का कुछ नहीं, हुजूर की बेटी मुझे कुछ अता करेंगी। दोनों बच्चों ने 2 दिन का फाका किया था, 2 दिन के भूखे थे, 2 दिन का रोजा था, और 2 दिन के रोजे के बाद मौला अली ने भी दे दिया, हसनैन ने भी दे दिया। अब तीसरा दिन हुआ, मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं एक दिन में 15 दिन के बाद अपने घर आया तो मेरी बीबी फातिमा सैयदा ने दरवाजा खोला, मैंने कहा भूख लगी है, उन्होंने मुझे पानी पेश किया, मैंने कहा प्यास नहीं भूख लगी है, वो अंदर गई। हदीस शरीफ कहते हैं मुझे अंदर गई तो मैंने जाके उनसे पूछा फातिमा खाना लाओ, नहीं आई। फिर मैंने कहा फातिमा खाना लाएं, फिर नहीं आई। मैंने कहा फातिमा खाना लाएं, आवाज फिर नहीं आई। कहते मैंने कई बार आवाज दी, अंदर से रोने की आवाज आई। मैं जब जाके देखता हूँ तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी रो रही है, जिनका चेहरा हुजूर की तरह, जिनके होंठ हुजूर की तरह, बोले तो नबी की तरह लगे, जो उठे नबी की तरह लगे, जब वो चलती हैं ऐसा लगता है ना आमना का लाल चल रहा है। मेरी अम्मी आयशा आप पे कुर्बान जाऊं, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका तेरे कदमों की धूल मेरे सर का मेरे लिए तेरे कदमों की धूल मेरी कब्र के लिए बड़ी रौनक की चीज है सैयदा। अगर आप ना होती तो हमें कौन बताता कि फातिमा कैसी दिखती थी, कोई रावी थोड़ी बताता, क्योंकि नबी की बेटी के तकबे का आलम ये था चांद नहीं देखा जिंदगी में। हुजूर ने फरमाया फातिमा कल को ईद है, चांद देखा? अब्बा नहीं देखा। क्यों नहीं देखा फातिमा? कि जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी है आपकी फातिमा उस चांद को नहीं देखना चाहती। अल्लाह अल्लाह, हाय वाह, जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। वो कहते हैं मौला अली, मैंने कहा फातिमा आप रोती क्यों है? कहने लगी आपको खाना न देने का अफसोस है। क्यों? का जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन से फाका है। हजरत अली बोले आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो सैयदा फातिमा ने कहा मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था फातिमा अली से उस चीज की डिमांड न करना जो उनके पास मौजूद न हो। ये जहेज दो ना अपनी बेटी को कि वो मत मांगना उससे जो उसके पास नहीं हो। मौला अली कहते मुझे क्या खबर कि फातिमा मेरे दिल का भी हाल जानती है। कहते मैं खड़ा था बैठ गया रोने लगा, फातिमा भी रोई। मैंने कहा क्या हुआ सैयदा? कहा आप तो चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। अल्लाह अकबर। मैंने मदीने में देखा है अल्लाह के रसूल के रोजे पर हर दिन 15 लाख लोग इफ्तार करते हैं,
एक दिन में 15 लाख उस नबी के दस्तरखान पे खाते हैं। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तवज्जो करें, मौला अली कहते हैं जब हुजूर के बारे में सुना मैं तड़प गया, बच्चों का सुन कर ही तड़पा। अपने नबी कहते हैं मैं गया, मैंने जाके यहूदी से कहा कुछ काम ले लो। उसने कहा 17 एक डोल दोगे एक खजूर दूंगा, एक डोल पानी निकालोगे एक खजूर दूंगा। कहते मैंने 17 डोल निकाले बड़े बड़े, 17 खजूर लेके हुजूर की बारगाह में हाजिर। सरकार ने फरमाया अली हसन हुसैन दोनों भूखे हैं, तुम उनको लेके नहीं गए खाना? तुम्हारी बीबी फातिमा भी भूखी है, उनको तुमने आपने ये नहीं दी तुमने खजूरें? हजरत मौला अली कहने लगे या रसूलल्लाह अली फातिमा से ज्यादा, हसन और हुसैन से ज्यादा आपसे प्यार करता है या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी की आंखों में आंसू आए, दुआ की अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। फिर हुजूर अपने नवासों के घर गए जो कई दिन से भूखे थे। अल्लाह के रसूल के अपने खजूरों को निकल के अंदर से गुठली निकाली, नवासे को मुंह में दी तो मेरे नबी पाक की बेटी रोने लगी। हुजूर ने फरमाया फातिमा ये दुनिया तेरे लिए नहीं है मेरी फातिमा, मेरी बेटी, मेरे हुजूर, मेरे आका करीम के गुलामों। हजरत अली कहते हैं तीसरे दिन फिर मैं लेके आया जो शाम के वक्त में थोड़े से जो लाया था, मेरी बीबी ने फिर चक्की चलाई। तीसरे दिन इंतजार हो रहा है आवाज आ जाए खाने की। नबी की बेटी ने आवाज, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज से पहले एक आवाज आई, मैं एक गैर मुस्लिम हूँ, मैं एक असीर हूँ, एक कैदी हूँ, क्या मुझे कुछ मिलेगा? नबी की बेटी आपके दर से कोई खाली नहीं जाता। हसनैन का चेहरा पीला है, हुसैन का चेहरा पीला है, हसन का चेहरा पीला है, अली का चेहरा पीला हो चुका है। आज सैयदना इमाम हसन हुसैन अपनी रोटी को देख रहे, अजान की आवाज आए, मगर नबी की बेटी ने उठा के गैर मुस्लिम को अपनी रोटी दे दी, जाओ हसन भी दे के आओ, हुसैन भी दे के आ गए। जब ये दोनों बच्चे पहुंचे ना, जब मगरिब की नमाज पढ़ने पानी से इफ्तार करके, तो हुजूर ने दोनों बच्चों को चूमना शुरू किया। कांप रहे थे दोनों बच्चे, पीले हो गए थे। हुजूर ने दोनों को अपने सीने से लगाया और कहा अली अल्लाह ने तेरी इस दावत को बड़ा कबूल किया है, बड़ा फजल किया है, अल्लाह ने तेरे खिलाने को सुन, अल्लाह ने मुझे अभी जिब्राइल को भेजा है और अल्लाह ने हुक्म फरमाया है मेरे महबूब ये खबर सुनाओ, वयुतीमूना तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर 3 दिन रोजे रखे गए। मैंने कहा सैयदा आपने 4 दिन के क्यों नहीं रखे? अली 2 दिन के क्यों नहीं रखे? 3 दिन के क्यों रखे? इस वजह से कुछ लोग ये कहेंगे कि 3 दिन तक हुसैन कैसे भूखे रहे थे और उधर यजीद भी 3 दिन भूखा रखेगा। तो हमने अपने बेटे को यहीं पे प्रैक्टिस करा के भेजा है कि जब उसे 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाए तो मेरा हुसैन कहे जो तुम आज मेरे साथ कर रहे हो इसकी प्रैक्टिस तो मेरे माँ बाप ने बचपन में करा दी थी। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अगले बैठे अतहार। वाह, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। हुसैन कौन है? हुसैन हजरत हुज़ैफा कहते हैं एक रात में मैं अपने नबी के साथ, तवज्जो करें, मैं अपने नबी के पास गया हूं। मेरी मां ने मुझसे कहा जा हुज़ैफा हुजूर से मेरी मगफिरत के लिए दुआ कर। काय के लिए? कहते मैं गया हुजूर के पास और मेरे जबान पे कोई बात भी नहीं आई, फिर भी हुजूर ने फरमाया, मैं पीछे पीछे चल रहा हूं, अंधेरा है, हुजूर ने मुझे देखा नहीं, फिर फरमाया हुज़ैफा। कौन हुज़ैफा? मैंने कहा जी हुजूर। अल्लाह तेरी भी मगफिरत फरमाए, तेरी मां की भी मगफिरत फरमाए। बहुत अच्छा। कुर्बान में उनकी बख्शिश, मकसद भी ज़बान पर बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे, जल्दी बोलो दामन में हमारे, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, दामन में हमारे, दामन में हमारे समाया नहीं। हजरत मेरे आका ने फरमाया सुनो हुज़ैफा, आज मेरे पास एक फरिश्ता आया, इससे पहले वो कभी नहीं आया था और उसने ये आकर के मुझे पैगाम सुनाया, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी फातिमा को अल्लाह ने जन्नती औरतों की सरदारा बनाया है और हसन और हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार। वाह, जल्दी बोलो, जन्नती जन्नती जवानों का, जन्नती जवानों का क्या बनाया? बोलो, सरदार बनाया, सरदार बनाया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक दिन बच्चे रो रहे थे, मैं टूर में, मैंने मुझसे हुजूर ने पूछा कौन रो रहा है? मैंने कहा हुजूर आपके दोनों नमाज़ से रो रहे हैं। पूछो क्या बात है? कहा हुजूर वो प्यासे हैं। सरकार ने फरमाया ऐलान कर दो पूरे काफिले में जो भी पानी पिलाएगा, सफर था तो मैं उसे कौसर का जाम पिलाऊंगा। कहते पूरे मैंने लोगों को ढूंढा, किसी के पास पानी नहीं था। मैंने कहा हुजूर कहीं पानी नहीं। सरकार ने फरमाया फातिमा लाओ, हसन को पहले दो, हसन को दिया। हुजूर ने अपनी ज़बान इमाम हसन के मुंह में डाली, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, जोर से बोलो,
वो चूसने लगे, फिर वही ज़बान हुजूर ने हुसैन के मुंह में डाली, वो भी चूसने लगे। खैबर के मकाम पे आइए, एक गोश्त का टुकड़ा हुजूर को दिया गया, उसके अंदर था जहर। जब वो हुजूर की जबान पे लगा, बोला मुझे न खाइए, मेरे अंदर जहर है। उलमा कहते हैं वो बेजबान गोश्त का टुकड़ा जो पक गया था, हुजूर का लुआब लगते ही, बरकत ये है हुजूर के लुआब की कि बेजबान को लग जाए तो अल्लाह जबान दे देता है। मुझे बताओ, जब बेजबान को लगे तो जबान मिल जाए। फिर वो हसन कैसे बात करते होंगे जिन्होंने घुट्टी नबी के लुआब की पी है, वो हुसैन कैसे बात करते होंगे जिन्होंने घुट्टी नबी के लुआब की पी है। तभी तो मौला अली इमाम हसन की तकरीर छुप के सुनते थे मस्जिद नबी में, जब वो किताब करते थे खड़े होके तो हजरत अली छुप के सुनते थे। पूछा आप अपने बेटे की तकरीर सामने बैठ के क्यों नहीं सुनते? कहा वो मुझसे शर्माता है। कहा आप फिर छुप के क्यों सुनते हैं? कहा इस वजह से जब ये मेरा बेटा हसन तकरीर करता है तो इसका लहजा भी अपने नबी अपने नाना वाला हो जाता है और इसका चेहरा भी अपने नाना वाला हो जाता है। मेरा इमाम बरेली से बोला मादूम नताशाया शाह सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन, आधे से हुसैन। कोई अपनी मर्जी से अपना बाप नहीं चुनता, जमाने वालों बोलो चुनता है। अगर यूं होता तो गरीब के घर बच्चे पैदा नहीं होते। गरीब के घर कोई पैदा होना पसंद करता? बोलो कोई पैदा होता? गरीब के घर बच्चे, फिर तो बिल गेट्स के बच्चे पैदा होते, फिर तो ये रम्मानी के बच्चे पैदा होते, अडानी के। कोई गरीब के घर का बच्चा पैदा होता? सुनो, कोई अपनी मर्जी से ना अपनी बहन चुने, ना अपना बाप चुने, ना अपना बाप चुने, ना अपना भाई, ना उसकी माँ को चुने। किसी की माँ ठीक है तो बाप ठीक नहीं, किसी का बाप अजीम है तो माँ अजीम नहीं, किसी की बहन ठीक है तो भाई ठीक नहीं, किसी की नानी ठीक है तो नाना ठीक नहीं। मगर हुसैन अकेली पूरी कायनात में ऐसी हस्ती है जिसे जिधर से देखो लाजवाब है। अल्लाह ने उसे भाई दिया हसन मुश्तबा, जो सुरारे जन्नती जवानों का सरदार है। उसकी बहन ज़ैनब अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। उसकी माँ फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। उसका बाबा अली सारे वलियों का सरदार है। उसकी नानी खदीजा उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है और उसके नाना मुस्तफा सारे नबियों के सरदार है। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अफजल है कुल जहां में घराना और नबियों का ताजदार है नाना। वाह, देखो इमाम अली मकाम की शहादत मैंने बयान करने का वक्त मुझे महसूस नहीं हो रहा है, अब कम हो गया, वक्त थोड़ा सा कम है। मेरे बाद हमने एक अजीम उस शान शायर को सुनना है। मेरा 1 घंटा होने में भी थोड़ा वक्त है, 5-10 मिनट। वो बड़ा मोबाइल देख के तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम है। वो घड़ी मेरी डाउन हो गई, इस वजह से ऐसा कर रहा हूँ। वरना ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे इससे अच्छे मोबाइल गैर मुस्लिमों के पास है। फजीलत इससे नहीं होती, फजीलत होती है जिसकी नमाज न छूटती हो। वाह, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो करें। अब कुछ बेचारे शायर इतने उनकी मेमोरी कमजोर है कि बगैर मोबाइल देखे वो नात ही नहीं पढ़ पाते। या तो वो नात पढ़ते हैं या तो मोबाइल दिखाते हैं। अल्लाह जानता है क्या नीयत है उनकी, अल्लाह जानता है नीयत किधर की है, हम तो नहीं कह सकते। मगर शोरा को चाहिए कि थोड़ी मेहनत करें, बगैर देखे पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है। अब वो मोबाइल को देख रहे होते हैं ऐसे करके बड़े एटीट्यूड के साथ, देखा नहीं, फिर एक शेर देखेंगे याद होता है फिर भी एटीट्यूड दिखाते हैं। अल्लाह को ये पसंद नहीं बना बना, अल्लाह को सादगी पसंद है। हुजूर की जिंदगी सादा है, हम सबको भी सादा रहना चाहिए। जोर से बोले सुभान अल्लाह। वाह, कपड़े ऐसे पहनो ना नजर से गिरे ना नजर में जमे, बीच के एतदाल, बीच का रास्ता। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, हुसैन करबला जा रहे हैं, आखिरी बातें कर रहा हूं। देखो हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मुसलमानों में 2 तरह की औरतें पाई जाती हैं। कितने तरह की? लड़कियां औरतें सब 2 तरह की। तीसरी किस्म कोई अभी तक है ही नहीं। पहली किस्म ये है कि एक औरत वो है जिसे पर्दा करना ही नहीं है, चाहे वो दफन में जाए, किसी की मैयत पड़ी होगी फिर भी लाइट हल्का सा मेकअप करके जाएगी। ऐसी औरतें भी, मतलब मैयत में डरना चाहिए तो नहीं डरी। हालांकि औरत के लिए हुक्म यह है, ये उलमा बैठे हैं तशरीफ रखते हैं, मैं अपना हाथ भी नहीं खोलूंगा, ये भी ठीक नहीं है। ये अगर औरत अपना ये हाथ खोल के वजू करना चाहती है, यानी ये हाथ खोलना जरूरी है ना, औरत वजू करेगी तो हुक्म ये है कि अगर वो ऐसी जगह वजू कर रही है जहां गैर महरम उसे देख लेंगे और इसके अलावा कोई सूरत नहीं, मजबूरी है उसको, कहीं कर ही नहीं सकती वजू, और करेगी तो हाथ खुलेगा, तो उलमा ने लिखा है वो वजू न करे बल्कि तयम्मुम से नमाज पढ़े। अरे वाह वाह। अब वो और लड़की, एक और लड़की वो है शादी में पर्दा, वो उसको दुपट्टे से बोझ लगता है,
नहीं रखेगी। जिस्म पे टाइट लिबास हराम, अपने घर में भी ऐसा लिबास पहनना हराम है। औरत अपने घर में भी जब लिबास पहने तो सिवाय मुंह के और कुछ ना खुले, उसके हाथ भी ये खुले अपने घर में, और अपने जिस्म पे वो दुपट्टा ओढ़े, अपनी वो जीनत छुपाए जो औरत की जीनत है। और अल्लाह ने देखो कैसे छुपाई मालूम है। और मर्द नमाज पढ़ता है अल्लाहु अकबर, ठीक है, औरत नमाज पढ़ती है अल्लाह, इसको ये नहीं है कि हुक्म यहाँ से क्यों? क्योंकि इसके जिस्म की बनावट में, इंसान के जिस्म की बनावट में फर्क है मर्द के जिस्म की। तो अल्लाह ये चाहता नहीं कि उसकी बंदी नमाज में बेपर्दा हो, इसलिए मर्द की नमाज अलग है, औरत की नमाज अलग है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक ठीक, समझ आया मेरी? अब देखिए, एक औरत वो जो पर्दा करेगी नहीं, कितना भी तकीर सुन ले, हज में हो जाए, मक्के में भी जाके तस्वीरें शेयर करके हराम करेगी। और एक औरत वो है, लड़की है, वो कॉलेज के सामने खड़ी है, बहस हो रही है, बुर्का उतार, तब पेपर करेगी, नहीं बुर्का नहीं उतारूंगी। कहा देख ले, झगड़ा बढ़ रहा है, बहस कर रही है, नहीं उतारूंगी, हिजाब मेरा हक है। वो कह रहा है तुझे अगर पेपर देना है तो हिजाब उतारना पड़ेगा। उसने पेपर उसके उठाए और मुंह पे मार के कहा ले अपने पास रख, मैं तुझे राजी करने के लिए नहीं, मैं तो नबी की बेटी फातिमा को राजी करने के लिए दुनिया में आई हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद। वाह, पहले लोग कहते थे कि भाई शादी करने से पहले देखो नानी थी, लड़के का रिश्ता करते थे तो कहते नानी देखो नानी, कहते थे नहीं कहते थे? अब तो नहीं देखते, अब तो बस पैसा वैसा हो, ठीक ठाक घर है, पैसा वैसा मिलेगा बस, उसके बाद घर बर्बाद हो जाए, वो कैसी बेगैरत आ जाए, कैसी बेशरम आ जाए, कितनी जाहिल आ जाए, कोई मतलब नहीं, बस पैसा होना चाहिए। ये कोई हाजी जी जब किसी से मांगता है ना जहेज वगैरह, तो मुझे लगता है इसका हाजी नहीं हुआ कम वक्त का, वरना ये हाजी होकर ऐसे काम थोड़ी कर रहा होता। एक हाजी तो बदतमीज है, हाजी अगर न सुन रहे तो हज है ही नहीं। हदीस शरीफ में है, जिसका हज के बाद उसकी तबीयत ना बदले उसका हज नहीं है। उसके हज को कुछ बुरा नहीं कहेंगे, उस हाजी को बुरा कहेंगे जिसने ये खुराफात की और वहां जाके भी नहीं बदला। अब मेरी बात सुनिए, आप जरा गौर कीजिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, एक लड़की, अब देखो नानी देखनी चाहिए तो नानी तो देखनी भी चाहिए ना, क्योंकि नानी इस्लाम भी दिखाता है। अल्लाह के रसूल ने पहले जब 5 की 5 आयत नाजिल हुई, इकरा की पहली वही, तो हुजूर ने किसी मर्द को नहीं, सैयदा खदीजा को सुनाई, और सैयदा खदीजा ने सैयदा फातिमा को सुनाई। हुजूर जानते थे मैं खदीजा को सुना रहा हूं, खदीजा फातिमा को सुनाएगी, और फातिमा फिर ज़ैनब को सुनाएगी, और ज़ैनब फिर करबला में नबी की बेटी ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते पढ़ते 6 साल की उम्र है, सर पे दुपट्टा नीचे आया, नबी की बेटी ने काम छोड़ा, 6 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रखा। उन्होंने कहा आपने मेरे सर पे दुपट्टा अम्मी जान क्यों रखा? इस वजह से नाना नाराज हो जाते हैं। उन्होंने कहा क्यों? नाना नाराज हो जाते हैं? अच्छा, वो रोने लगी। सैयदा ज़ैनब, हस्सास बाप की हस्सास औलाद, सैयदा ज़ैनब से पूछा, सैयदा फातिमा ने कहा तुम रोती क्यों? कहने लगी नानी मेरे अम्मी मेरे नाना से कह देना इस बार मुझे माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा देगी मगर कभी सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। ये 6 साल की बच्चियां ये बेपर्दा हो तो इनके सर पे दुपट्टा रखो। कभी मदीने कोई जाया करे ना तो वो छोटी छोटी बच्चों के लिए छोटे छोटे बुरके लेके आया करे। मैं तो जब जाता हूँ तो खूब पूरे खानदान के लिए छोटे छोटे बुरके खरीदता हूँ। छोटे छोटे बुरके होने चाहिए, क्योंकि खुदा की कसम बड़ी वाली औरत को अगर दोगे ना तो वो बेपर्दा तो बेपर्दा ही रहेगी। और अगर मदीने का बरकत वाला बुरका तुमने ला के दे दिया किसी 6-5 साल की बच्ची को, खुदा की कसम अगर वो पर्दे वाली बन गई तो वो अकेली पर्दे वाली नहीं बनेगी, उसकी नस्ल पर्दे वाली बनेगी। एक औरत से कितनी बरकतें होती हैं। कभी छोटी वाली बच्ची को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी, जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन शहीद हो गए, मैं शहादत को इस करके बयान कर रहा हूं क्योंकि इसमें मेरे पास थोड़ा सा वक्त की कमी है, इस वजह से ये बात कर रहा हूं। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि जब आपके खैमों को जला दिया गया उसके बाद आपके सर पे से चादर खींच ली गई। जब चादर खींची गई तो आपने अपने बाप मौला अली की तरफ को मुंह किया और कहा ऐ मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूं जब मैं मक्के में चलती थी और मदीने में तो आप फरमाते
थे हसनैन जाओ अपनी बाजी के अपनी बहन के पांव के निशान मिटाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देखे। मगर आज मेरी बहनें वो बेटियां वो जो जिनके घरों में पर्दा नहीं है वो ये मेरा बयान उन मेरी बहनों को सुनाओ। सैयदा ज़ैनब ने फिर अपने नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ को मुंह किया और कहा नाना देखो आपका नवासा शहीद हो गया और मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया गया। नाना मैं वही ज़ैनब हूं जब मैं पैदा हुई थी, आपने मुझको गोद में लिया था और आपके आंखों के आंसू मेरे चेहरे पर गिरे थे और आपने फरमाया था ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल खतीजा की तरह है। आज आपकी ये नवासी अकेली रह गई, उसका भाई शहीद हो गया, इसके सर पे दुपट्टा आज नहीं है, बालों से दुपट्टा पर्दा किया है, मेरी चादर खींच ली गई। मेरे नाना मुझे माफ कर देना, आज ज़ैनब को माफ कर देना। आज ज़ैनब अपने नाना से कहती है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपनी फूफी को देखा 5000 किलोमीटर का सफर उन्होंने नंगी ऊंट की पीठ पर किया, मगर उन्हें कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। मैंने कहा ऐ मेरी फूफी, एक औरत के घर एक आदमी मर जाए, एक बंदे का इंतकाल हो जाए, वो नमाज भूल जाती है, मगर तेरी नमाज का क्या हाल है कि बच्चे आपके शहीद हुए, आप फिर भी नमाज में नहीं, करबला में ख़ैमे जले, आपकी नमाज कज़ा नहीं हुई। ऐ मेरी फूफी जान, आपकी तहज्जुद तक की ये नमाज की पाबंदी कहां से सीखी? कहती है सैयदा ज़ैनब अपनी मां फातिमा से सीखा है, तेरी दादी फातिमा से सीखा है, अपनी नानी खदीजा की बरकतें हैं मेरे वजूद में। अब मुझे ये कहने दिया जाए कि कोई ये न कहे कि करबला अकेला हुसैन की बात है, नहीं हुसैन की दास्तान नहीं है, बल्कि उस बहन की भी दास्तान है कि दुनिया में ऐसी वफादार बहन ना तो उसके बाद आई है ना आएगी। ज़ैनब वो है कि करबला का अगर हुसैन लाजवाब है तो ज़ैनब भी करबला की लाजवाब है। अगर करबला के हुसैन ने सजदा बचाया है तो ज़ैनब ने पर्दा बचाया है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस मैंने इन हाथों से, अपने इन हाथों से अपनी मम्मी को, अभी अपनी माँ को 4 महीने पहले दफन किया अपने हाथों से। और अब वो मेरा घर, वो घर पहले था अब नहीं है, वो घर है, सब कुछ है। किस्मत ने किया दौलत ममता से है महरूम, दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। इस महफिल में बैठ के ये अपने दिल की बात कह के जा रहा हूँ, जिस घर में खूब दौलतें हों मगर माँ ना हो वो घर खाली है, उजड़ा हुआ है। और जिस घर में सिर्फ माँ हो, घर कच्चा हो मगर वो माँ बैठी हो चारपाई पे, खुदा की कसम वो घर भरा हुआ है। उस घर में बड़ी रौनकें हैं। जिस घर में बाप रहता हो, आज माँ बाप के मरने के बाद तुम रोते हो। एक आदमी को मैंने देखा रो रहा था अपनी माँ के मरने के बाद। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? तो कहने लगा मेरी माँ की याद आ रही। मैंने कहा तू नहीं उसको सताया था जो उसको ब्लड प्रेशर और शुगर हुआ था, और तेरी वजह से जानता हूँ जालिम वो मर गई, आज तू आंसू बहाने आया है। आज जीते जी हमने अपनी माँ को समझा होता, अपनी माँ के हाथ को चूमा होता, कभी समझा होता। एक आदमी की बीबी का इंतकाल हो गया, उसने दूसरी शादी कर ली, बेटा था उसका 3-4 साल का बड़ा हो गया, 5 साल का। दूसरी शादी के बाद अपनी बीबी से, अपने बेटे से बोला ये बता पहले वाली अम्मी बेटे ठीक थी या ये सी वाली अच्छी है? कहने लगा वो अच्छी थी मगर झूठी थी, ये अच्छी नहीं है मगर सच्ची यही है। का क्या मतलब? का वो मुझसे कहती है, वो मुझसे कहती थी देख तू शैतानी न कर मेरे बेटे वरना तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं शैतानी करता था, घर से निकाल देती थी, फिर शाम को खुद ही मुझे पकड़ के लाती थी और फिर मुझे मेरी मर्जी का खाना खिला के सोते वक्त मेरे सर को दबा के कहती थी देख तू मुझे परेशान न किया कर, तेरे परेशान करने से मेरा दिल मचल जाता है मेरे बेटे। मगर अब्बा ये कहती है ना खाना नहीं दूंगी तो मैं पूरी पूरी रात भूखा रहता हूँ, ये मुझे खाना नहीं देती। क्या मेरी पहली वाली माँ आ सकती है? मैंने लोगों को अपनी माँ की कब्रों पर रोते देखा है, उनको रोते देखा है बाप की कब्रों पर, जिन्होंने बाप का एहतराम न किया, जिन्होंने अपने बाप को न समझा, आज वो रोते हैं। माँ बाप की दुआएं लो, कोई पीर तुम्हारे लिए इतना जरूरी नहीं जितने माँ बाप तुम्हारे लिए जरूरी हैं। माँ बाप कौन है? माँ बाप वो हैं उनकी दुआएं तुम्हारे लिए लगती हैं। माँ बाप दुआ करें और जिसके माँ बाप नहीं है उसकी क्या दुनिया है? दुनिया तो उसी की है जिसे माँ बाप का प्यार है। मैं 24 साल पहले अपने बाप से बिछड़ गया, मेरा बाप दुनिया में नहीं है, वो चले गए 224 साल पहले। मैं 12 साल का था उस वक्त। मैं आज सोचता हूँ या अल्लाह सब तकरीरें सुनते हैं, काश मेरे बाप ने भी मेरी एक तकरीर सुनी
होती कि एक पेड़ था, वो पेड़ जो है ना वो फल देने लगा, पहली फसल थी। उसे लोगों ने देखा कि वो पेड़ रो भी रहा था। पेड़ क्यों रोता है? आज तो पहली फसल आई है, इस वजह से रो रहा हूँ कि सब हैं मगर मेरा वो माली चला गया जिसने मुझे आंधियों से बचाया, जिसने मुझे धूप से छांव से मुझे धूप से बचाया, जिसने मुझे मौसमों से बचाया। आज सब मेरा फल खा रहे हैं। मैं सोचता हूँ ऐ मेरे माली, एक वक्त का तू भी मेरा फल खा लेता तो मेरी जिंदगी कामयाब हो जाती। आज बाप है तो बाप आज बाप है तो बाप की कोई कदर नहीं, आज माँ है तो माँ की कोई कदर नहीं। कल ये जब नहीं होगी तो उसकी कब्र पे जाके रोया करोगे। देखो हाथ जोड़ के कहता हूँ तुम सबसे कि अपने माँ बाप की दुआएं लो। इनकी दुआएं लेने वाले के बारे में मेरे नबी ने फरमाया जिसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी हो जाएगा। याद रखो माँ बाप बड़ी नेमत है, दुनिया की सारी नेमतें अपनी जगह हैं मगर माँ बाप की नेमत का कोई जो है वो ठिकाना नहीं। ये माँ बाप ही की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने तुमको बरकतें अता की। याद रखो कौन से पीर की दुआ कितनी कबूल होती है ये तो मुझे खबर नहीं, कौन सा पीर कैसी दुआ करता है मुझे इसकी गारंटी नहीं, मगर इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जब माँ बाप दुआ करते हैं तो मेरे आका फरमाते हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मतियों के हक में रद्द नहीं होती, वैसे ही अल्लाह माँ बाप की दुआओं को बेटों के हक में तुम्हें कबूल करता है, बेटियों के हक में कबूल करता है। माँ बाप कभी नहीं मरते। जिनके माँ बाप मर गए वो अपनी सगी बहनों से ताल्लुक रखें, उनको आने जाने दें, अपने भाइयों से ताल्लुक रखें, आपस में झगड़े ना करें। माँ बाप कहाँ मरते हैं? मैंने तो नहीं देखा माँ बाप मरते हुए। अगर तुम्हें लगे कभी तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो साफ बहन भाई एक साथ बैठना और बैठने के बाद किसी भाई की शक्ल को देखना, उसमें बाप की नाक नजर आ जाएगी, किसी भाई को देखना उसमें आंखें नजर आ जाएंगी, किसी भाई के हाथों में बाप के हाथों का मजा, कि बाप के हाथों की ताकत नजर आएगी। कोई बहन को देखना उसके चेहरे में अम्मी नजर आएंगी, कोई बहन जब मुस्कुराएगी तो माँ की तरह लगेगी, किसी बहन की हाथ की रोटियों में माँ की रोटियों का मजा होगा। माँ बाप कभी नहीं मरते, वो अपने बच्चों में जिंदा होते हैं। जब उनके बच्चे आपस में झगड़ा होते हैं करते हैं तो मरने के बाद भी उनको अफसोस होता है, मगर उनको जब खुशी होती है जब उनके बच्चे आपस में मोहब्बत करते हैं। आपस में मोहब्बत करो। जिनके माँ बाप नहीं है वो अपने माँ बाप के लिए दुआ करें और जिनके हैं वो दुआ ले माँ बाप। वाह 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 माशाअल्लाह। और मेरे दोस्तों बस मेरी बात खत्म कर रहा हूँ, समझ बात को समझिए। थोड़ी देर और हजरत देखें बड़ी माजरत के साथ इन्होंने पढ़ना है, मैंने बैठे रहना है। ये मेरा भाई है, इसने मेरे लिए कुर्बानी दी, उधर चले गए मोहब्बत से। मेरा दिल बड़ा बाद में मुझे अफसोस हुआ है, इतना लंबा सफर करके आए, मगर मैं तकरीर उसी बुनियाद पे करूंगा। एक भी आदमी उठेगा नहीं जब तक हमारे जाकिर भाई कम से कम 2 नाते पढ़ नहीं लेंगे। दोनों हाथ उठा के वादा करो, 2 नातों की बात कर रहा हूं, उसके बाद आपकी मर्जी। आप समझ मेरी बात? मेरी तरफ देखो, देखो मौत करीब आ रही है। अल्लाह फरमाते हैं हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं, हर कब्रिस्तान पे जाके ये नाम लिखवाओ। क्या लिखवाओ? हाय गाफिल। यानी 5 रोज ये हो रहा है, रोज इस तमाशे को हम नजर आता, मौत रोज अब हमारे साथ खेल रही है। वो देखो 5 अंदर गए, कितने गए? 5। 4 को लेके गए, पहले 4 गए थे, 2 बिल्कुल ग्राउंड के अंदर, 0 में, माइनस में, और उसके ऊपर 2 हैं। अब वो कहने लाओ भाई इसे दे दो। उस मुर्दे को उठाया और उसे दे दिया। अब दोनों नीचे, बड़ी मुश्किल से रखा जाता है। कुछ मुर्दे मैंने 15 साल की उम्र से मैं मुर्दे रखता हूँ, जब भी घर में होता हूँ, जनाजे में जाता हूँ तो अपने हाथ से मुर्दा रखता हूँ। मैंने अपने एक बेटे को भी रखा है और अपने बच्चों को भी, अपनी माँ को भी रखा है, अब्बा को भी रखा है। तो मुझे पता है कुछ जनाजे इतने भारी होते हैं जो नीचे जाते जाते बड़ी मुश्किल से, गुनहगार। कुछ जनाजे ऐसे होते हैं जिनके चेहरे ऐसे करके किबले की तरफ करो ना फिर भी मुड़ते ही नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जाते ही खुद ही ढलक जाते हैं। वाह 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 वाह, सुभान। देखा नमाजियों के चेहरे खुद ही ढलक जाते हैं, सुभान अल्लाह, और बेनमाजियों के चेहरे सीधे होते हैं। जब तूने जीते जी मुंह नहीं किया तो अब कौन करने वाला है? जीते जी मेरी तरफ मुंह नहीं किया तो अब कौन होता है तू मुंह करने वाला किबले की तरफ? जीते जी। तो फिर सुनो मेरे दोस्तों, मौत करीब है। एक आदमी है, उसका नाम है किफल। हर रात एक नई लड़की बुलाता है। एक रात एक लड़की, हुजूर फरमाते हैं एक दिन एक लड़की आई, उन्होंने लगी जैसे रोती क्यों है, मैंने तुझे पैसे नहीं दिए। बदकार था, बहुत जमाना का बड़ा मशहूर बदकार। हर रात एक नई लड़की, मैंने तुझे पैसे नहीं दिए। ओली पैसे सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है ना। का क्या मतलब? कि मेरे बहन भाई भूखे ना होते ना तो मैं अपना जिस्म ना बेचती। किससे डर रही है? अल्लाह से डर रही है। उससे यही कह रहे मालिक, अगर मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी अपना जिस्म न बेचती। करीम, कर्म करने वाले,
रहीम रहम करने वाले, अपनी रहमतों से मुझे नवाज, मुझे बख्श दे, मेरे करम कर दे। ऐसी फूट फूट के रोई वो लड़की। हुजूर फरमाते हैं रोई वो, दिल उसका धुल गया। बोली जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा। वो चली गई, पैसे दे दिए, जा सारे पैसे उसको दे दिए उठा के। फिर सजदे में जाके बोला मालिक एक बार आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। मालिक मैं तो इज्जतों का लुटेरा हूँ, मेरे जैसा गुनहगार दुनिया में कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया। कभी अपनी तन्हाइयां याद करो, रातों को याद करो, फिर अल्लाह के सामने इस मुंह से जाओगे। गुनाहगारों, जो गुनहगार मेरे जैसे बैठे हों, वो सोचे तो वो आदमी रोया, रो के बोला मालिक मैं करम कर दे। और वो इतना रोया कि उसके दिल का दौरा पड़ के मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया। इसका बदकार का जनाजा उठाएंगे, इस गुनहगार का? हम तो नहीं उठाते, कोई नहीं उठाता। जनाजा रखा है, अल्लाह ने लाज रखी, फरिश्ते भेजे। वो फरिश्ते इसके घर पे बड़े बड़े लफ्जों में, मोटे मोटे हुरूफ के साथ लिख के गए, जली लफ्जों में, इन्नल्लाह क़द गफ़रा लिल किफ़ली। ये जो किफ़ल है इसको अल्लाह ने बख्श दिया है, इसकी मग़फ़िरत कर दी। सुभान अल्लाह। क्यों? चूंकि इसने रात में अल्लाह के सामने सरेंडर कर दिया था। अल्लाह फरमाता है बस इतना रो ले चुपके से कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूं। सुभान अल्लाह। तुझे पलटना है, ये दुनिया तेरी नहीं है, हुए बेनिशां। कितने लोग मर गए, अमीनों को छोड़े, न गरीबों को छोड़े। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मर जाएगा, जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे। न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न मुत्तकी को छोड़े, न गुनहगार को छोड़े, सबको मौत आएगी। मगर जो अपने रब के सामने रो लिया, जिसने मरने से पहले तौबा कर ली, वो कामयाब है। हाथ उठा के बताएं कितने लोग ऐसे हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ जम्मू वाले, माशाअल्लाह। नीचे हाथ करो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना जी, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में बोलो खड़े हो जाए, खड़े हो जाएं वो नौजवान जो आज से पूरी दाढ़ी रख लें। सुभान। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर। जिनकी दाढ़ी पहले से हो, छोटी हो, कटी भी, वो आ सकते हैं, बाहर को आ जाए। आप आ जाए, यहाँ आ जाए, बाहर निकल के आओ, बस बाहर निकलना। आ जाए, आ जाए। आज तक जिए थे सभी के लिए, आज से जियो नबी के लिए। जो ताजु शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। बाहर निकल के आओ जल्दी से, खड़े रहो भाई, आओ इधर आ जाओ, आ जाओ आगे। मैं इधर कह रहा हूँ भाई, आप मेरे भाई आप भी आ जाओ निकल के। जो कोई जिसके दाढ़ी पहले से हो वो ना आए, जो दाढ़ी आज से रखा है वो आए। जिसके कटी भी हो या मुड़ी भी हो वो आ सकता है, कटी भी और मुड़ी भी। आप आ जाओ भाई, आपकी कटी भी आ जाओ। हाँ, आप तो आइए, सुभान अल्लाह, अब तो नेक आदमी है, आइए। जिंदाबाद तो आप है, वाह, नेक आदमी। हुजूर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। कितने हो गए भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कोई नौजवान और हो जाए मेरा भाई, इधर सुन्नते रसूल के लिए इधर। जैसे आज ये लोग निकल रहे हैं ना, ऐसे ही हम एक एक करके निकल जाएंगे दुनिया से, कब्र में चले जाएंगे, है ना। यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। ये दुनिया किसी के लिए मेरे भाई रुकती रुकती नहीं है, ये तमाशा है, इसको समझो। ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत कुछ नहीं है। ये जो अस्पतालों में है वो अपनी जिंदगी को तरस रहे हैं, जिन्हें जिंदगी मिल रही है वो अमल कर नहीं रहे है। कोई और आशिक रसूल नौजवान तो खड़े होकर कहे मैं अपने नबी के नाम पे आज से अपनी जिंदगी बदलूंगा। जिसकी शादी नहीं हुई, अच्छी लड़की से शादी करना चाहता हो, शादी से पहले दाढ़ी रखा ले। कंफर्म बता रहा हूं, बुरी लड़की से बच जाएगा, खराब लड़की से बच जाएगा। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला उसे ही पसंद, दाढ़ी वाले को ही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और कोई आशिक रसूल है? सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला से मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह को, इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। पूरी सुन्नत के हाथ ऊपर उठाओ मेरे साथ को, इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटाएंगे न मुड़ाएंगे। ऐ अल्लाह इनको परवरदिगार आलम इस्तिकामत अता फरमा दे, सैयदना गौसुल आजम के वसीले से इस्तिकामत। बैठ जाए, वाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाए, बैठ जाए। है माशाअल्लाह। अब कितने लोग ऐसे जो अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह? दोनों हाथ उठा के वो वादा करें जिनके अंदर हुसैनी गैर जिंदा हो इंशाअल्लाह। अपनी बहन जिनकी बेपर्दा रहती हो वो कहेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह।
और ऐसे जलसे कराया करो तो बाहर बड़ी बड़ी होर्डिंग पे लिखवाया करो, कोई भी बेपर्दा बेगैरत औरत हमारे जलसे में ना आए। वाह 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 वाह। बड़ी बड़ी जाके उनको शर्म आए कि ये हुजूर की शरीयत बचाने के लिए जलसा हो रहा है, उसकी मजाक उड़ाने के लिए नहीं, है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे इंशाल्लाह। अपनी माँ बाप की खिदमत करेंगे, ये वाला वादा पक्का करना है इंशाल्लाह, पक्का वादा इंशाल्लाह। नमाज की अपनी माँ बाप की खिदमत करेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी तो पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको आबाद रखे, शाद रखे, खुशियां अता फरमाए, आमीन। और आपने वादा किया जब तक ये जाकिर भाई ये कहां से आए, वहां से 12 बनकी से आगे से, वहां इनका टिकैत नगर में घर है, वहां से अपनी गाड़ी से आए, पेट्रोल की गाड़ी से आए, सब बता रहा हूं इस वजह से। अब बैठे, इनका दिल न टूट जाए, वादा निभाने आए हैं। आप इन्हें सुने भी, इन्हें नवाजे भी, अल्लाह आपको भी नवाजेगा। मेरी कोई खता हो गई हो, मैं आप सबको गवाह बनाकर, उलमा को गवाह बनाकर तौबा करता हूं, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। वयतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठे रहिए आप लोग, उठिए मत। नाज़िम साहब मैं बिल्कुल देख रहा हूँ।